This is video number 26 of मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और इसके अंदर हम सीखने वाले हैं टाइम स्पेंट बाय अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब हुआ इसका, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। इनवर्ड्स आपके पेपर के अंदर, परपेंडिकुलर टू योर पेपर, मूविंग इनवर्ड्स। आपको पता है क्रॉसेस का क्या मीनिंग होता है। लेकिन चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो हमने यहाँ से अंदर डाला, बाहर से अंदर की तरफ आया। मतलब ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, यहाँ से आपका पार्टिकल अंदर की तरफ आया, ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ, वर्टिकल के साथ एंगल अल्फा दिया हुआ है। मुझे पहले तो सेंटर पता लगाना है कि सेंटर कहाँ होगा सर्कल का। ये सारा मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ ये सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ से सर्कल बनेगा, और सर्कल जो बनेगा वो इसके टेंजेंट बनेगा, ये भी पता है, इसी के अलोंग बनेगा, आई मीन टू से। लेकिन सेंटर कहाँ होगा ये, अब सर्कल ऐसा भी बन सकता है, सर्कल ऐसा भी बन सकता है। सर्कल कैसा बनेगा वो पता लगाने के लिए सबसे पहले सेंटर का पता लगाओ। सेंटर का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पता लगाना पड़ता है सेंटर लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ इस पॉइंट पे, जैसे अपनी 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, अपनी इसको, आपकी मिडल फिंगर को, सेंट्रल फिंगर को कहाँ रखो, अलोंग द वेलोसिटी, जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके अलोंग रखो। थंब आपका, आपको नज़र आना चाहिए वो इधर दिखा रहा है, मतलब आई मीन टू से इस तरफ दिखा रहा है। तो ये किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की। हमें मालूम है कि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर से पास करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स विल एक्ट लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दिस कर्व्ड मोशन, फॉर दिस सर्कुलर मोशन। तो इसलिए वो सेंटर इस तरफ आएगा। सेंटर का जब मुझे पता चल गया, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं। अब मेरे को पता चल गया कि इसका सेंटर कहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है कहीं। जब इसका सेंटर यहाँ है, बाहर की तरफ आया, तो ऑब्वियसली ये कैसा एंटर करेगा, ऐसे एंटर करके यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये तो उसने दिया हुआ है। अगर सेंटर अंदर आता फॉर एग्जांपल, अच्छा अंदर कब आता, क्योंकि एक तो चार्ज क्या दिया हुआ है, प्लस क्यू। अगर माइनस क्यू होता तो हमें मालूम है सेंटर कहाँ होता, सेंटर इधर इस तरफ आता, उल्टा आता, प्लस क्यू से उल्टा आता, तो सर्कल कैसा बनता, ऐसा बनता, मतलब आधे से बड़ा बनता। यहाँ आधे से छोटा बन रहा है, ठीक है। और भी प्रॉब्लम करेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप देखो, तो मतलब सेंटर बाहर आया, यहाँ इसको मैंने ज्वाइन कर लिया दोनों को। ये दोनों रेडियस हैं, ये दोनों रेडियस हैं। ये वाली ट्राइंगल उठा ली, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के ये वाले एंगल भी बराबर होते हैं, हमें मालूम है, ठीक है। ये वाले एंगल बराबर होते हैं। फिर उसके बाद ये आ गया आपका, हमने एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपको समझ आना चाहिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, और ये वाला दोनों एंगल। आप एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, देखो ये एंगल अल्फ़ा, ठीक है। ये जो मैंने रेडियस ड्रॉ किया, आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो आपको यहाँ बताता हूँ कि ये वाला एंगल जब आप फाइंड करोगे तो ये भी अल्फ़ा के बराबर ही आएगा। आओ मैं बताता हूँ आपको, ये देखो यहाँ ज़्यादा क्लियर आएगा आपको नज़र, इसीलिए मैंने ये वाली डायग्राम उठाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ये एंगल अल्फ़ा, ये 90, ठीक है। ये 90 माइनस अल्फ़ा सामने सामने दिखाई दे रहा है। दिस इज़ 90 माइनस अल्फ़ा। कैसे आया 90 माइनस अल्फ़ा, वो भी दिखाई देना चाहिए, ठीक है। 90 माइनस अल्फ़ा, तो 90 माइनस अल्फ़ा, ये देखो ना, ये अल्फ़ा है, ठीक है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा हुआ। तो जैसे ही 90 माइनस अल्फ़ा हुआ, दोबारा बता देता हूँ एंगल्स में, आपको पैसे भी प्रॉब्लम आती है। ये इस लाइन को आगे खींच दो, वेलोसिटी वाली को, ठीक है। ये एंगल 90 है, ये आपको समझ आ चुका है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये अल्फ़ा हो गया, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फ़ा। जब ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा, ये भी 90 माइनस अल्फ़ा होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने अभी बताया, ये 90 एंगल है,
ट्राइंगल के तीनों साइड्स का सम, सॉरी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, इसलिए ये अल्फ़ा होगा और सिमिलरली ये भी अल्फ़ा होगा। तो ये पहली बात तो याद रखना। इस तरह की डायग्राम्स तो आप बिल्कुल याद ही कर लो इनको, क्योंकि ये एंगल दोनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ये दोनों एंगल किसके बराबर होंगे, अल्फ़ा के। अब मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक बार अल्फ़ा पता चल गया, अल्फ़ा 30 डिग्री भी पेपर में आ सकता है। जब 30 डिग्री आएगा तो आपने क्या करना है मैं अभी समझाता हूँ आपको। अब मुझे ये अल्फ़ा पता चल गया, इसका मतलब ये जो आर्क है ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, 2 अल्फ़ा। कितना एंगल सबटेंड कर रही है, तो थीटा इक्वल टू क्या बन गया, 2 अल्फ़ा। थीटा किसके बराबर होता है, ओमेगा टी के। फिर ओमेगा किसके बराबर होता है, याद करो, मैं बताता हूं आपको याद करके। इसके बराबर होता है अल्फा, याद है, ये स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज चार्ज पर यूनिट मास, उधर से मैंने निकाला ये क्यू 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 बी अपॉन एम होता है। ठीक है, नहीं पता तो निकालो, ड्राइव करो, मैंने बताया था आपको। टी इक्वल टू क्या आ गया, 2 अल्फ़ा। तो टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 2 अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बी। ठीक है, ये थीटा हो गया आपका। यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया कि कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कैलकुलेट कर लो। आपको बी गिवन होगा, अल्फ़ा गिवन होगा क्वेश्चन में, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। अल्फ़ा, अरे गड़बड़ कर दी मैंने, एक चीज़ गड़बड़ कर दी, सॉरी, एक चीज़ गड़बड़ कर दी। आप इसको ऐसे लिख लो, मैं आपको बताता हूँ, आपको गड़बड़ कर दी। अल्फ़ा अल्फ़ा कटेगा नहीं, ये अल्फ़ा एंगल है, वो अल्फ़ा तो क्यू अपॉन एम है, तो ये थोड़ा कटेगा। दोबारा लिख देता हूँ एक बार आपको। थीटा कितना निकाला आपने, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट सेंटर, कितना एंगल है, कितना एंगल है, 2 अल्फ़ा। ये अल्फ़ा वो नहीं है, ये अब मैं लिखूंगा ही नहीं अल्फ़ा उसका, ठीक है, वो कंफ्यूज करता है हमें। तो ये आ गया थीटा। थीटा किसके बराबर होता है, ओमेगा टी के। फिर ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है क्यू बी अपॉन एम। इसी को हमने अल्फ़ा लिखा था ना, अल्फ़ा ही लिखते हैं ना उसको। ठीक है, तो इक्वल टू क्या बन गया, 2 अल्फ़ा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्या मिला, 2 अल्फ़ा एम अपॉन क्यू बी। ये आ गया आपका आंसर सेकंड्स में। अगर सब ऐसा यूनिट्स में चलेगा तो ये आंसर सेकंड्स में आएगा। ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना, ऐसे सेकंड्स हैं यहाँ, तो ये इसका आंसर आ गया टाइम का। टाइम इस तरह से निकालते हैं। एंगल आपको, एंगल गिवन है, आपको याद भी हो जाएगा कि एंगल गिवन है, तो ये होता है। सर सेंटर का पता लगाना है आपने, मैं आपको सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। आप एक बार सेंटर का पता लगा लिया ना आपने कि सेंटर बाहर है, सेंटर बाहर है तो एंगल 2 अल्फ़ा आएगा। सेंटर जब अंदर होगा तो फिर मैं बताऊँगा आपको 2 पाई माइनस अल्फ़ा होगा, 2 पाई माइनस 2 अल्फ़ा होगा। अगर सेंटर अंदर होगा, भाई करेंगे हम प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन था पहला। अच्छा, इसमें एक और बात पूछी हुई है, आप एक और बात पूछिए, ये वाला, ये डिस्टेंस भी निकालो, ए सी। क्वेश्चन पढ़ोगे ना आपको तो ये भी पूछा हुआ है, तो कौन सा मुश्किल बात है। ये किसके बराबर है, ए सी इक्वल टू ट्वाइस ए डी, ए सी इक्वल टू ट्वाइस ए डी। ठीक है, फिर ए सी इक्वल टू ट्वाइस ए डी, ए डी को क्या लिख सकता हूँ, आर साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा गिवन होगा, जब न्यूमेरिकल होता है तो उसमें अल्फ़ा, नहीं तो अल्फ़ा की टर्म्स में निकालना पड़ेगा। अच्छा, आर भी निकाल सकते हैं, आर रेडियस याद है नहीं, एम वी अपॉन क्यू बी साइन अल्फ़ा। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये निकल गया ए सी, ये लेंथ इतनी होगी, ये भी निकाल लिया हमने। ये बीटा भी अल्फ़ा के बराबर आएगा, बीटा हमेशा अल्फ़ा के बराबर आएगा। देख लो कैसे, ये 90 माइनस, ठीक है, ये 90 माइनस और ये आपस में, एक मिनट, हाँ, अल्फ़ा और बीटा बराबर आएंगे, अल्फ़ा और बीटा बराबर आएंगे वो, क्योंकि ये एंगल टोटल यहाँ से ये 90 है ना, नाइन्टी माइनस अल्फ़ा आ रहा है ये, तो एक मिनट चेक कर लेते हैं। ये आ गया आपका अल्फ़ा, ये आ गया 90 माइनस अल्फ़ा, ये भी 90 माइनस अल्फ़ा, हाँ तो ये अल्फ़ा आ गया ना, मैं 90 माइनस अल्फ़ा बोल रहा था, अल्फ़ा आ गया, तो बीटा इक्वल टू अल्फ़ा ही आता है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, तुमने कंफ्यूज हो जाना है इसमें। ये 90 माइनस अल्फ़ा, इसको आगे खींच लो, तो ये भी अल्फ़ा, ये भी 90 माइनस अल्फ़ा, ये वाला। वैन दिस इज़ 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये कितना हो गया, अल्फ़ा। तो बीटा इक्वल टू क्या आएगा, अल्फ़ा। ठीक है, तो ये था इसका एक क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसके बाद इसका एक और क्वेश्चन है,
ठीक है, जो जो चीज़ें पूछी थी मैंने सब निकाल दिया आपको, डिस्टेंस AC भी निकाल दिया, बीटा एंगल भी निकाल दिया और टाइम स्पेंट भी निकाल दिया। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम स्पेंट ही है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, दो चीज़ें इसमें सीखने वाली हैं। एक तो इसमें सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, वहाँ पे सारा काम हमने B M Q ऐसे करके किया, यहाँ पे इसने मास भी दिया हुआ है 1.6 × 10⁻² प्रोटॉन का मास है, उसी का चार्ज है। ठीक है, एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, स्पीड दी हुई है v मतलब कि आपको मालूम है, बस कुछ नहीं करना। और ये आ गया यहाँ पे, इसका भी सेंटर बनाओगे, यहाँ आएगा, ये 45 डिग्री है, यहाँ 90 एंगल बनेगा। ठीक है, तो जब आपका इसका सर्कल बनेगा मैं बताता हूँ आपको, ये 90, ये देखो 90 एंगल हो गया, ये 90 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया थीटा = 90 आ गया, π/2 लिखो, π/2 लिखा, ω/t = π/2। ठीक है, ओमेगा = पता है आपको क्या होता है, ओमेगा = MB/Q होता है आपका ओमेगा, इंटू T = π/2। इधर से आंसर आ गया, T निकाल लो, टाइम निकल गया 1 मिनट में, कुछ भी नहीं है। अगर ये 45 है तो अभी मैंने प्रूव किया ये भी 45 आता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक और चीज़ वो क्या करता है, मैंने आपको अभी बताया कि अगर वो या तो इसको -Q कर दे, किसको, चार्ज को, चार्ज तो भी प्लस है ना, प्रोटॉन है तो प्लस है, अगर इलेक्ट्रॉन होता तो माइनस होता, लेकिन फिर उसका मास भी डिफरेंट होता। ठीक है, यहाँ पे अगर वो डॉट्स कर दे, उसने क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि अगर ये क्रॉस की जगह डॉट्स हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा, सारा सेंटर चेंज हो जाएगा, सेंटर यहाँ आ जाएगा, सेंटर यहाँ आ जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने इसकी भी डायग्राम बनाई, ये आ गई डायग्राम। ठीक है, यहाँ से ये एंटर कर रहा है, आप लगाओ, इसमें आप लगाओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, आप 4 फिंगर को घुसा दो, नहीं बाहर की तरफ, पेपर के बाहर। आपकी वेलोसिटी कहाँ है, वेलोसिटी को भी एडजस्ट करो। ठीक है, तो सेंटर कहाँ आएगा, सेंटर आपका जो फोर्स आ रही है वो उसकी डायरेक्शन ये आ रही है, ये तो आनी चाहिए, नहीं आएगी तो ये वाले क्वेश्चंस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो सेंटर आ गया आपका यहाँ, सेंटर जब अंदर की तरफ आए तो हमेशा मेजर आर्क बनती है, ये मेजर आ गई। ठीक है, मेजर जब आ गई तो ये कितना एंगल सबस्टेंड करेगी, तो ये एंगल कितना याद रख सकते हो आप, थीटा = इसका पता कितना आएगा, 360 - 90, 360 - 90। तो 360 - 90 क्या होता है बताओ, 360 - 90 किसके बराबर होता है, 360 - 90 = 270। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा = 2 पाई माइनस कितना, π/2, ख़त्म हो गया थीटा। फिर वही दोबारा सारा गेम, क्या, ω/t, ये सब वही है, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम। ये ड्रॉ करो ऐसे, ये एंगल 90 बनेगा, लेकिन ये एंगल नहीं लेना होता, ये एंगल लेना होता है। मेजर आर्क के केस में ये वाला एंगल लेना होता है, इसलिए हमने क्या किया, 360 - 90 किया, लेकिन रेडियंस में लिखना है इसलिए 2 पाई माइनस π/2 करो। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, कुछ नहीं करना है इसमें, आप याद रख के भी काम चला सकते हो। सिर्फ आपको सेंटर निकालना आना चाहिए, सेंटर कहाँ आएगा, सेंटर अंदर की तरफ आएगा तो मेजर आर्क बनेगी, मेजर बनेगी तो एंगल कितना लेना है, 2 पाई माइनस 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ 45 डिग्री दिया था। ठीक है, और अगर बाहर की तरफ बनेगी तो क्या बनेगा, सीधा आएगा 2 अल्फ़ा। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।